Hello everyone, this is Bhavna. Welcome to my channel अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। आई होप दोस्तों आप सबका इनर वर्क बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ के लगा कि डीएम को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन में हैं, अटैचमेंट्स में फंसी हुई हैं और इनर बैलेंस के लिए इस अटैचमेंट कॉर्ड का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ये कॉर्ड्स जब टूटती हैं तो कैसे पता चलता है, या डीएम के अंदर के फियर को किस तरह ट्रिगर करते हैं। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि डीएम आखिर कैसे अंदर के फियर्स को, या बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती है डीएफ के अंदर, उसको किस तरीके से ट्रिगर करते हैं। तो मैं आपको पहले अपनी जर्नी के थ्रू ये बताऊंगी, ये समझाऊंगी कि कैसे मुझे पता चला था कि मेरी कॉर्ड्स अब टूट चुकी हैं। तो जैसे कि मुझे मेरी जर्नी के बारे में जैसे ही पता चला था, मैंने मेडिटेशन शुरू किया। जर्नी स्टार्ट होते ही उसके 1 महीने बाद ही मैंने इनर वर्क यानी मेडिटेशन शुरू कर दिया था। मैं अपना इनर वर्क डेली करती थी। तो शुरू के जो 4-5 महीने रहे वो मतलब उसमें बहुत मैंने पर्जिंग किया। मदर, रिलेटिव्स सब ट्रिगर कर रहे थे। जब वो लोग मेरे रिश्ते की बात कहीं और करते थे तो मुझे हर वक्त रोना आता था। मतलब 4-5 महीने समझो मुझे मतलब अननेसेसरीली कभी भी रोना आ जा रहा था। मैं ऐसे ही बैठी हूँ रूम में तो रोना आ जा रहा है, या मैं खाना पका रही हूँ तो रोना आ रहा है, या कपड़े सुखा रही हूँ, या कोई भी अदर हाउस होल्ड कोर्स कर रही हूँ मैं तो उसमें मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये बिना किसी कारण के जब रोना आता है इट मीन्स आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है। पर तब मुझे पता नहीं था, जब भी मैं पर्जिंग होती थी, जब ये मुझे ट्रिगर्स दिए जा रहे थे तो मुझे पता नहीं चलता था कि ट्रिगर्स को कैसे पहचानना है, कैसे पहचाना जाता है जब हमारे इश्यूज सरफेस पे आते हैं। डीएम को लेके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी। मैं ऑब्सेस्ड थी उससे लेके, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी उसे पाने की कि 3D में वो मुझे मिल जाए। फिर ऐसे कि 4-5 महीने ऐसे पर्जिंग हो गए। पर्जिंग का टाइम भी मतलब वो कम होता गया, मेरी पर्जिंग भी कम होती गई, क्योंकि यूनिवर्स से मतलब बहुत सारे मुझे साइन मिल रहे थे, बहुत सारी गाइडेंस मिलती थी। तो धीरे धीरे करके मैं इस जर्नी को मैं समझने लगी। हालांकि उतना मैं डीप में नहीं एक्सप्लोर कर पाई, इतना डीप में मैं नहीं जा पाई, पर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। तो हुआ ये कि मेरी जैसे पर्जिंग कम होती चली गई, अब उतना ज़्यादा मैं नहीं रो रही थी। तो उससे ये हुआ कि मैं इल्यूजन में भी आ गई थी। वो इसलिए कि शायद मुझे कोई फियर या अटैचमेंट नहीं था, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं पर्ज नहीं कर रही हूँ, मुझे रोना नहीं आ रहा है। इट मीन्स मेरे अंदर के सारे इश्यूज़ को मैंने हील कर लिया है। मैंने अपना फियर का इशू, जो लूजिंग होता है डीएम को लेके कि कहीं छोड़ के ना चला जाए, तो वो फियर शायद मेरा रिलीज़ हो चुका है, मैंने हील कर दिया है अटैचमेंट वगैरह। तो ये सब मेरा इल्यूजन था। और वो इसलिए क्योंकि 7 मंथ्स के बाद डीएम और मेरा बबल फेज स्टार्ट हुआ था। इसलिए भी हुआ था कि हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा कि हाँ शायद सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, मैं हील हो रही हूँ। फिर जब बबल फेज स्टार्ट हुआ था तो वो बबल फेज हमारा 3 मंथ्स तक चला। फिर पता नहीं क्यों 3 मंथ्स के ये जब बातचीत हमारी जारी रही, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन होने लगी कि डीएम से बहुत ज़्यादा बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डीएम से मतलब बात करने के लिए हमेशा पहल मैं ही करती थी। उनका कभी भी खुद से मैसेज नहीं आया। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे डीएम से ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि माइंड में तब सिर्फ डीएम यही चलता था। डीएम मतलब मैं इतना ऑब्सेस्ड थी शुरू के 4-5 महीने में तो कि डीएम की पिक्स देखते रहना,
पोस्ट देखते रहना, लास्ट सीन देखते रहना, स्टॉक करते रहना, इतना ज़्यादा। फिर मैंने बात बंद कर दी डीएम से। तो डीएम भी पूरी तरह से नो कांटेक्ट जोन में ही चले गए, जैसा कि इस जर्नी पर होता है। डीएम कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं डीएफ के लिए। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे वर्थलेस फील करवाया जा रहा है, डीएम मुझे वर्थलेस फील करवा रहा है, डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। बट 1 महीना नो कांटेक्ट जोन में रहकर फिर मेरा फियर सरफेस पे आ रहा था। पर तब ये मैं भी नहीं मतलब मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरा फियर है। मतलब मेरा मन कर रहा था 1 महीने में मैंने सोचा कि नहीं बात की मैंने, फिर लगा कि नहीं, मेरा मन करने लगा कि चलो अब डीएम से बात करके देखते कि क्या हो रहा है। मतलब अपडेट लेनी थी मुझे डीएम की, पर मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा फियर है, मैं फियर के कारण ऐसा कर रही हूँ। तो मैंने फिर खुद से ही डीएम को मैसेज किया कि क्या हुआ, कहाँ बिज़ी हैं, बात नहीं कर रहे, सब कुछ, क्योंकि वो खुद से एक मैसेज नहीं किया करते थे। देन 1 महीने बाद जब हमें बात हुई और जो बात उन्होंने बोली वो सुनते ही मुझे सोल शॉक लग गया, मुझे सोल शॉक लगा। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स हो चुका है। बस इसके आगे डीएम से मैंने कोई बात नहीं की। मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे बोला, मैंने उसी मोमेंट ये ठान लिया कि अब मुझे डिटैच होना ही है। और ये वो मोमेंट था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं समझ गई जो मैं इतने टाइम से वीडियोस में सुन रही थी ट्विन फ्लेम्स के, और कि तब भी मैं डिटैचमेंट के सुनती थी। जो डीएस जो कोच होते बताते हैं कि नहीं डिटैचमेंट में रहो, और डीएम को लेके ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखनी है, कुछ अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो वगैरह वगैरह। तब बट मुझे तब ये बात समझ में नहीं आती थी, बट तब समझ में आ गई जब सोल शॉक लगा। मुझे लगा कि यस, ये मेरी ओवर डिज़ायर है, ये मेरा फियर है जिस कारण ये हुआ है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। बट उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की डीएम से, ना उनको कुछ गलत बोला, कुछ बुरा बोला मैंने। इसके बाद मेरी पर्जिंग जो रुक गई थी फिर से शुरू हो गई। उस वक्त जो मेरी हालत हुई थी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जो इल्यूजन था ना कि नहीं डीएम से बबल फिर स्टार्ट हो गया, मतलब मैंने फियर को रिलीज़ कर दिया है, अटैचमेंट रिलीज़ कर दिया है, मैं हील हो चुकी हूँ, तो और मेरी पर्जिंग भी रुक गई थी। बट वो फिर से सोल शॉक मिलने के बाद फिर से पर्जिंग स्टार्ट हो गई। तो मेरा कहीं मन नहीं लगता था, कहीं पे भी नहीं। सिर्फ वो जो 2-3 दिन मेरे निकले, मैं सिर्फ रोए जा रही थी। ना मुझसे डिनर हो पाया उस रात को, जब मुझे पता चला था, ना मैं उस रात को सो पाई। तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी मेरी उस रात को। हेडेक्स, वोमिटिंग्स, बॉडी ट्रेम्बलिंग, इन सब से मैं गो थ्रू कर रही थी। तो अगले 15 दिनों तक मैंने मेडिटेशन भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। और यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी आपको कि मुझे जब पता चल गया था कि डीएम ने किसी और को चुन लिया है, ठीक है, उसके बाद से ही डीएम डेली टेलीपैथी करते थे, ड्रीम्स आते थे उनके मुझे, वो थर्ड पार्टी के साथ होते थे ड्रीम्स में। बहुत खुश होते थे दोनों। तो खुश होते हुए उन्होंने ड्रीम में बोला कि मैं अब इसी से शादी करूँगा, और लगातार ऐसे ड्रीम्स 1 हफ्ते तक चलते रहे। बट अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच में ये ड्रीम्स आते थे, और जिस मोमेंट ड्रीम आते थे ये, उसी वक्त मेरी बॉडी तेज़ी से ट्रेम्बल करना, शेक करना शुरू कर देती थी। एक अजीब सी घबराहट मेरे को शुरू हो जाती थी। और ये बॉडी का ट्रेम्बल होने का मतलब है कि अब आपके लो एनर्जी कॉर्ड कट हो रहे हैं डीएम से, यानी जो अटैचमेंट और ओवर डिज़ायर डीएफ के अंदर होती है, मतलब बॉडी जब ट्रेम्बल कर रहे या बॉडी पेन हो, इट मीन्स अब वो सारी एनर्जीज, लो एनर्जीज जो कॉर्ड्स हैं वो कट हो रहे हैं, और आपका स्पिरिचुअल डीएनए एक्टिव हो रहा होता है तब। पर तब मुझे ये सब पता नहीं था।
मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर से सारी एनर्जी किसी ने निकाल दी हो। इतनी बेजान हो गई थी मैं, जिसने मेरी जान निकाल दी हो, ऐसी मेरी हालत हो गई थी उस वक्त। तो जब आपके अटैचमेंट्स और फियर रिलीज़ होते हैं तो बॉडी में ज़बरदस्त कंपन होती है, बहुत सीवियर ट्रेम्बलिंग होती है। मुझे तब समझ नहीं आया था कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट मैंने सोच लिया था कि डीएम से अब पूरा डिटैच रहूँगी, और ये बिलीफ जो था साइकोलॉजिकली मैंने ही क्रिएट किया था। डीएम से नाराज़गी तो थी मुझे, बहुत थी तब, कि क्योंकि मैं इस जर्नी को पूरा डीप में भी नहीं समझ पाई थी ना। जिस पर्सन को लेके हमें इतना डिज़ायर रहती है, इतना हम चाहते हैं, वो पर्सन ऐसा क्यों करता है, थर्ड पार्टी में क्यों चला जाता है। तो मैं बहुत नाराज़ थी डीएम से, थर्ड पार्टी से भी जेलसी हो रही थी थोड़ी सी। पर जैसे ही मैं रिकवर करने लगी, जैसे मेरी हेल्थ ठीक होने लगी, सडन मुझे मेरे अंदर पीस फील होने लगा। 15 दिन के बाद मैंने फिर से अपना इनर वर्क स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया। बट एक बार मैंने ठान लिया था ना कि मैं डिटैच रहूँगी, तो उसके बाद मुझे अंदर से पीस फील होने लगा था। पता नहीं, डीएम को लेके कुछ फीलिंग्स ही नहीं थी, ओवर इमोशनल नहीं थी डीएम को लेके, डिज़ायर नहीं थी डीएम को लेके, ना मुझे पेन फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो अंदर से एकदम मुझे स्टिलनेस वाली स्टेट हो गई थी, ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मैं अंदर से स्टिल हो गई हूँ। मैं जब पीस में आ गई थी, तब मैं जो मेरे पिछले जो 10 महीने रहे होंगे इनर वर्क के, तब मुझे समझ आ रहा था, मैं सब याद कर रही थी, रिकॉल कर रही थी, तब समझ आया कि कब कब मेरे फियर सरफेस पे आ रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ महीने निकल जाने के बाद समझ आया कि शायद मेरे अटैचमेंट कॉर्ड फियर को रिलीज़ करवाने के लिए ही डिवाइन ने ये सेपरेशन करवाया था मेरे और मेरे डीएम के बीच में। क्योंकि मेडिटेशन से सिर्फ हमारे चक्रास क्लींस होते हैं, पर हमारे बिलीफ पैटर्न जो होते हैं वो हमें खुद चेंज करने होते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कि आप अपना मेडिटेशन किसी भी हालत में मत छोड़ना। आपने कई वीडियोस में सुना होगा, सब यही गाइडेंस देती है कि इनर वर्क बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, मेडिटेशन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने ही सोल शॉक मिल जाएं। बिकॉज़ मैंने मेडिटेशन 15 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया था 15 दिन के लिए, बट क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने किसी वीडियो में सुना नहीं था। 15 दिन के बाद फिर से जब मैंने शुरू किया मेडिटेशन, तब मेरी जो कुंडलिनी एक्टिवेट थी पहले, वो डोर्मेंट हो चुकी थी। यानी कि कुंडलिनी, अगर हम बीच में मेडिटेशन छोड़ देते हैं तो कुंडलिनी स्लीप मोड में आ जाती है, सुप्त अवस्था में आ जाती है। इसलिए हर ट्विन फ्लेम कोच बार बार कहते हैं कि इनर वर्क बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि मैं 90% हील हो चुकी थी, इनर यूनियन अचीव कर लिया था मैंने, और उसके बहुत सारे साइन मुझे यूनिवर्स ने दे दिए थे ऑलरेडी पहले से ही। मैं पीस में भी थी, बैलेंस थी, इस बात को लेके मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। हाँ, बट मुझे आंसर चाहिए था कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको यहीं अलर्ट करूँगी कि आप बीच में अपना मेडिटेशन ना छोड़ें, क्योंकि अगर कुंडलिनी डोर्मेंट हो जाती है तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं एक्टिवेट होने के, और अगर वो होती भी है तो बहुत टाइम लगता है। तो डीएम का थर्ड पार्टी में जाने का पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि जो डीएफ से उनके सारे कॉर्ड्स रिलीज़ हो जाएं, आप डिटैचमेंट में आ जाओ। यहाँ तक कि मैंने भी वही काफ़ी सारे वीडियोस में डीएफ्स के कमेंट्स पढ़े हैं कि कहीं डीएम्स की डेथ भी हो जाती है। काफ़ी डीएफ्स ऐसे कमेंट्स करती है कि उनके डीएम अब इस दुनिया में नहीं रहे। कि लॉकडाउन के दौरान मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट्स पढ़े थे, क्योंकि डीएम की डेथ भी बहुत बड़ा सोल शॉक होता है डीएफ के लिए। तो डिवाइन ऐसी सिचुएशंस इसलिए लाते हैं ताकि डीएफ फुली अवेकन हो जाएं, 3D से पूरा डिटैच कर लें खुद को। हर कोई ये सोचता है कि हमें पेन नहीं मिलना चाहिए, पर हम बहुत इल्यूजन्स में होते हैं। जब तक 3D में होता है तो 3D में होने से एक पेन ही है ऐसा जो हमारे इल्यूजन्स को तोड़ने का काम करता है, हमें 3D की रियलिटी दिखाता है। जब तक पेन नहीं होगा किसी की लाइफ में, तब तक लेसन लर्निंग हो ही नहीं सकती।
तो अटैचमेंट डिज़ायर रिलीज़ होने के यही सिम्टम्स होते हैं, लाइक बॉडी में पेन होना, ट्रेम्बलिंग होना, अंदरूनी रूप से कंपन होना, सडन बहुत पर्जिंग शुरू हो जाना कि आप पहले बीच में रुक गई थी जैसे मेरी पर्जिंग, पर फिर से सोल शॉक मिला डीएम से तो फिर से पर्जिंग स्टार्ट हो गई। इट मीन्स आप लो एनर्जीज़ को अपने डीएनए से रिलीज़ कर रहे हो और आपका जो स्पिरिचुअल डीएनए इसके बाद एक्टिवेट हो रहा है, कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद जैसे ही आप पीस में आते हो डीएम डीएफ आपका बैलेंस हो जाता है। बट सोल शॉक मिलने के बाद मैं और ज़्यादा डीप इनर वर्क करने लगी। भले ही मेरी कुंडलिनी डोर्मेंट थी, बट मैंने साइकोलॉजिकली इनर वर्क मैंने शुरू किया। 5D बिलीव्स मैंने क्रिएट करने शुरू किए। इसलिए इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था यूनियन कॉन्शियस वाला, परमानेंट यूनियन के लिए, कि आप जब आपका DMDF बैलेंस हो जाता है, आप जितना डीप में जाते हो ना, इस जर्नी को समझने लग जाते हो, इसका मकसद क्या है जर्नी का समझने लग जाते हो, तब आप यूनियन की तरफ तेज़ी से बढ़ते हो। तो इसके साइकोलॉजिकली वर्क करने के बाद मैंने जब अपने न्यू बिलीव्स क्रिएट किए थे, मैं पीस में रहने लगी थी। मुझे कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई क्रेव नहीं थी डीएम के लिए। और फिर धीरे धीरे जो जेलसी थी थर्ड पार्टी को लेके वो भी ख़त्म हो गई और डीएम को भी मैंने माफ़ कर दिया। डीएम के लिए जो नाराज़गी थी मेरे अंदर उसको भी मैंने रिलीज़ कर दिया, उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आने लगा था कि ना वो कुछ कर रहे हैं ना मैं कुछ कर रही हूँ, हम तो बस इनर वर्क कर सकते हैं। ये सेपरेशन वगैरह ये जो होता है सिर्फ यूनिवर्स करवाती है। और जब राइट टाइम आता है ना, जब इस सेपरेशन के बीच में जब जो डीएम और डीएफ होते हैं काफ़ी खुद पे वर्क कर लेते हैं, अपने हर इश्यूज़ पे वर्क करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी डिपेंडेंसी को भी वो हील कर लेते हैं, तब इसी सेपरेशन को यूनिवर्स राइट टाइम आने पर ख़त्म भी कर देते हैं। यानी यूनियन भी हो जाता है, 3D में भी यूनियन हो जाता है। जब आपने सारे लेसन लर्न कर लिए होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये जर्नी, कहते हैं ना, ये जर्नी सेक्रेड होती है, स्पिरिचुअल होती है। और जो DMDF होते हैं वो स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ होते हैं। तो मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि हमें मदर अर्थ को सर्व करना है, हमें खुद को हील करना है और मदर अर्थ को सर्व करना है, क्योंकि सतयुग ऐसे ही नहीं आ जाएगा। हम जिस सतयुग युग परिवर्तन की बातें करते हैं कि ये अर्थ अब धीरे धीरे टाइमलाइन अपनी चेंज कर रही है, 5D में शिफ्ट हो रही है, तो 5D में शिफ्ट होने के लिए पूरा अर्थ को लोगों का हील होना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम्स का खुद का हील होना बहुत ज़रूरी है। और जो बिलीव्स है, जिन बिलीव्स के साथ ये सोसाइटी बनती है पूरी, वो सारे बिलीव्स सात्विक होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, लोगों की इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, लोगों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से वो अनकंडीशनल लव पे बेस्ड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही कुछ साइन थे जो मैंने बताए थे, मैंने जो फेस किए थे कि अटैचमेंट्स फियर्स जब रिलीज़ होते हैं, कॉर्ड्स टूटती हैं, तब बॉडी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और अंदर से हम कैसा फील करते हैं, साइकोलॉजिकली हमें क्या चेंजेस आते हैं। और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ, विश करती हूँ कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं इस अर्थ पे, सब अनकंडीशनल लव में आ जाएं, सब अपना इनर वर्क अच्छे से पूरा कर लें, सब मदर अर्थ को सर्व करें और सबका 3D में रीयूनियन भी हो जाए। तो फ्रेंड्स जी, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।